देखिए, जो ऑन रूट इंग्लिश गुलाब होगा, जब वो एक दफ़ा ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो वो ग्राफ्टेड रोज से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी जड़ें होती हैं। उसमें डाईबैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। लोगों की इस ख्वाहिश को ज़हन में रखते हुए मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा तरीका बताया जाए कि जिससे सक्सेस रेट 100% हो और चंद ही दिनों में आप ऑन रूट इंग्लिश गुलाब उगा सकें। ये देखिए जी, 10 दिन बाद का रिजल्ट। नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। इस नई ग्रोथ स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इस पौधे ने अपनी जड़ें आगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब तक जमीन में जड़ें गुलाब की नहीं बढ़ना शुरू होती तब तक ऊपर ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। तो ये बिल्कुल हेल्दी है। अगर आप इसको गौर से देखें, कहीं से भी ये ड्राई नहीं हुआ, कोई ब्रांच ड्राई नहीं हुई, इवन टॉप से भी ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। तो ये एक सक्सेसफुल तरीका है कि जिससे आप आसानी से जो है वो अपने पौधे जो है ऑन रूट इंग्लिश रोज बना सकते हैं। तो उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गुलाब से रिलेटेड है। देखिए, जितने भी लोग हैं वो घर में इंग्लिश गुलाब लगाना चाहते हैं, और इंग्लिश गुलाब जो वो लगाते हैं वो सारे के सारे ग्राफ्टेड रोजेस होते हैं। जैसे कि अभी आपको ये नजर आ रहा होगा। देखिए, ये ग्राफ्टेड रीजन है। यहाँ ग्राफ्ट लगा, यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इंग्लिश रोज है। और ये नीचे जो है ये जंगली रोज है, जिसे रूट स्टॉक कहा जाता है। और ये रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट किया जाता है। रूट स्टॉक ऐसा यूज किया जाता है ये वाला, जो तेजी से जिसकी रूट्स ग्रो हो, ताकि उसके ऊपर ये ग्राफ्ट कर सकें और ये हमारा इंग्लिश रोज भी बहुत अच्छे से चल सके। तो जितने भी लोग इंग्लिश रोज ग्रो करते हैं पाकिस्तान में, तो वो ज्यादातर ग्राफ्टेड रोजेस होते हैं। ज्यादातर क्या, सारे ही ग्राफ्टेड रोजेस होते हैं। बट इन रोज ग्रोअर के दिल में ये ख्वाहिश जरूर होती है और कहीं ना कहीं ये सोच होती है कि हम भी बाहर की तरह ऑन रूट इंग्लिश रोजेस ग्रो करें, जिनकी यानी वो रोज की अपनी जड़ें हों। तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते रहते हैं कटिंग्स के साथ इसको उगाने की, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल होती है, लेकिन अक्सर औकात वो फेल हो जाती है कटिंग, क्योंकि हमारा वेदर जो है वो ज्यादा अरसे के लिए ठंडा नहीं रहता। कटिंग को कुछ लंबे अरसे के लिए ठंडा वेदर चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। लोगों की इस ख्वाहिश को ज़हन में रखते हुए मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा तरीका बताया जाए कि जिससे सक्सेस रेट 100% हो और चंद ही दिनों में आप ऑन रूट इंग्लिश गुलाब उगा सकें। देखिए, जो ऑन रूट इंग्लिश गुलाब होगा, जब वो एक दफा ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो वो ग्राफ्टेड रोज से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी जड़ें होती हैं। उसमें डाईबैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम चांस होता है कि उसमें डाईबैक आए। तो ऐसे रोज को ग्रो करना फिर आगे चल के आसान हो जाता है। ग्राफ्टेड रोज में एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है, जो सकर्स का होता है, कि जो नीचे से आपका रूट स्टॉक है उसको हमें कंटिन्यूसली रिमूव करते रहना पड़ता है, ताकि जो है हमारा ऊपर वाला रोज, जो ग्राफ्टेड रोज है, वो अच्छे से चल सके। अगर सकर स्ट्रेंथन हो गए तो ग्राफ्ट खत्म हो जाएगा। यानी अगर सकर की ब्रांचेस मजबूत हो गई तो वो फिर ग्राफ्ट मर जाता है और फिर हमारा वो इंग्लिश रोज खत्म हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप चंद ही दिनों में एक ऑन रूट इंग्लिश रोज बना सकेंगे और उसको अच्छे से उगा सकेंगे। तो उस तरीके को हम पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रीज पे, फ्रूट ट्रीज पे इस्तेमाल किया जाता है, और वो तरीका है एयर लेयरिंग का। जैसे कि अभी आपको ये नजर आ रहे होंगे कि इन पे मैंने एयर लेयरिंग की हुई है। तो रोजेस में जो एयर लेयरिंग है उसकी कंप्लीट तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, और साथ साथ टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि कब एयर लेयरिंग करनी चाहिए। यानी इस तरीके से अगर आप उगाना चाहते हैं और ऑन रूट इंग्लिश रोज बनाना चाहते हैं, तो आपको कब ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और कब इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपका रोज जो है वो तैयार हो जाए और आप उसे अच्छे से ग्रो भी कर सकें और आगे चल के वो मरे भी ना। तो इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल्स शेयर करूं आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें,
ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप उसे फॉलो कर सके। स्पेशली रोजेस में तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वक्त पे काम करें तभी अच्छे से रोजेस हमारे चलते हैं, अदरवाइज फिर वो कोई फायदा नहीं होता। तो एयर लेयरिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर है। तो सितंबर के महीने से लेकर जनवरी तक आप कभी भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं, यानी आपके पास थोड़ा टाइम नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ऑलमोस्ट 5 महीने हैं जिसमें आप इस एयर लेयरिंग के प्रोसेस को कर सकते हैं। बरसात में भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में बाद में सर्वाइवल रेट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर सितंबर में ज्यादा हुआ या अक्टूबर में ज्यादा हुआ तो आपके पौधे मर भी सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि सेफ्टी के लिए, जिसमें 100% जो है सक्सेस होगी और रिस्क जीरो होगा, वो है सितंबर का महीना। सितंबर से ऑनवर्ड आप कर सकते हैं जनवरी तक। उसके बाद भी फिर यही प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 महीने चाहिए। अब 2 महीने क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखें, रोज में है जो है ना, जड़ें निकलना कटिंग से या ब्रांच से जो जड़ें निकलती हैं उसमें कम से कम 45 डेज लगते हैं। उसके बाद जड़ें निकलना शुरू होती हैं। तो 15 से 20 दिन हमें और देने होते हैं ताकि अच्छी तरह वो जड़ें बन जाए, और फिर हम इसको पौधे को ब्रांच से अलग करते हैं। यानी ये जो जैसे ये लगा हुआ है, तो ये मैंने लगाया था अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर के स्टार्ट में लगाया था। अब इसको कुछ दिसंबर शुरू हो गया तो दिसंबर के एंड में मैं इसको अलग कर लूंगा, लेकिन अभी इसमें मुझे जड़ें नजर आना शुरू नहीं हुई। तो एक चीज और मैं बता दूं कि आपको जड़ें नजर आए ना आए, इस प्रोसेस को आपने 2 महीने में कंप्लीट करना होता है और 2 महीने बाद आपने इसको अलग करना होता है। तो चलिए, इसके लिए जो चीजें चाहिए वो जल्दी से मैं बता देता हूँ। एक तो आपको पॉलीथीन, छोटा पॉलीथीन बैग चाहिए, शॉपर जिसको कहते हैं वो चाहिए, और साथ आपको सिर्फ कोकोपीट चाहिए। और कोकोपीट को आपने मॉइस्ट कर लेना अच्छे तरीके से। तो बाकी प्रोसेस मैं आगे आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो जहां आपने एयर लेयरिंग करनी है ना, उस जगह को आपने साफ करना है। तो उसका आसान तरीका यही होता है कि ये कपड़ा ले लें। कपड़े से आप इस तरह ना, ये थॉर्न्स को रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। ये कांटों को ना हाथ में भी नहीं लगते। तो तकरीबन आपने 4 से 5 इंच जो है ना वो जगह साफ करनी है, वहां से ये कांटे हटा देने हैं। तो अगर कोई ब्रांच भी निकली हुई है तो वो भी हटा देनी है। आपने एक हेल्दी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि जिसकी एज अच्छी हो, यानी तकरीबन 6-7 महीने पुरानी ब्रांच हो। तो मैं इस ब्रांच को सिलेक्ट मैंने किया है, तो इसको मैं अच्छी तरह साफ कर लेता हूँ। इसके कांटे हटा देता हूँ मैं। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक कटर चाहिए, छुरी, चाकू वगैरह कुछ भी चलेगा, जिससे हमने इसकी स्किन उतारनी है। तो इसकी स्किन उतारने का तरीका ये है कि आप इसको कट लगाएंगे, एक ऊपर सर्कल में गोल कट लगाएंगे। ये स्किन उतारनी है, नीचे इसकी हार्डवुड डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह तकरीबन 1 से 2 इंच नीचे जाके सर्कल में एक कट लगा देंगे। और मैं फिर बता रहा हूं कि हार्डवुड डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसकी सिर्फ आपकी ये ऊपर से स्किन उतरे। तो इस तरह आप इसको स्किन को रिमूव कर दें ऊपर से। तो चलिए, इसको मैं रिमूव करता हूं। ये स्किन ऊपर से रिमूव होगी। इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दें इस तरह, ज्यादा स्क्रैच नहीं करना। ये स्क्रैच हो गई है, ये देखिए स्किन उतर गई है। नीचे वाली हार्डवुड डैमेज नहीं होनी चाहिए। एक पॉलीथीन लेना आपने थैली, उसके अंदर आपने ये कोकोपीट जो मैंने आपको बताई हुई है ये डालनी है, लेकिन इसका ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो। ये देखें, ठीक है, मॉइस्ट हो लेकिन ओवर वाटर ना हो इसके अंदर। तो इस तरह आपने 2 मुट्ठी इस थैली में कोकोपीट डाल लेनी है।
डालने के बाद इसमें आप सेंटर में एक कट लगाएंगे। इसके सेंटर में कट लगाना है। इस तरह कि ये शॉपर आपका अंदर से कोकोपीट बाहर नजर आना शुरू हो जाए। ये इस तरह आपने सेंटर में कट लगाना है। ये कट लग गया हुआ है। अब अगला स्टेप जो है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपने ये करना है कि ये जो कट वाली जगह है ना, ये जहां से आपने वो स्किन उतारी थी उस जगह पे रख के आपने इसको रोटेट कर देना। इस तरह टाइट बांध देना है इसके ऊपर और एयर टाइट करना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। धागा आपके पास रखना है अपने पास, ताकि जैसे ही आप इसको लपेटें तो फिर साथ ही आप इसको बांध दें। इस तरह से आपने इसको टाइटली बांध देना है। और 2 महीने के लिए आपने इसको छोड़ना है। 2 महीने तक आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि 45 डेज के बाद रोज जो है वो रूट बनाना शुरू करता है, जड़ें निकालना शुरू करता है पौधा गुलाब का। तो आपने 2 महीने तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इस तरह टाइट बांध के। और ठीक 2 महीने बाद आपने इसको खोल लेना है, तो तब ये तैयार होगा आपका पौधा। अब इसको बिल्कुल यहां से नीचे से काट के अलग कर लेंगे। तो ये अलग हो गया। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि रूट्स बनी है कि नहीं बनी। तो चलिए इसको अब खोलते हैं। ये 2 महीने का टाइम मैंने इसको दिया है और 2 महीने एटलीस्ट लग जाते हैं इस तरह रूट्स बनने में। इसको बड़े आराम से और प्यार से खोलना है ताकि अगर रूट्स बनी हुई है तो वो टूटे ना। जी ये देखिए, अगर आपको नजर आ रही हो, ये सारी रूट्स हैं। तो माशाल्लाह मुझे रिजल्ट मिल गया है, रूट्स बनी हुई है। अब मैं आराम से ये शॉपर उतारूंगा, ऊपर से पॉलीथीन उतारूंगा और इसको कुछ देर के लिए पानी में डिप करके रख दूंगा। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इसको एक सादा सा सॉइल का पॉटिंग मिक्स लूंगा और उसमें इसको मैं लगा दूंगा और कुछ दिन के लिए पार्शियल शेड में रखूंगा। तो चलिए इसको मैं निकालता हूं और निकाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करता हूं। ये देखिए जी, मुझे रूट्स मिल गई हुई हैं। अब मैं इनको पानी में डिप करता हूं और फिर इसको पॉट में लगा दूंगा। इस पे मैंने कुछ लीव्स भी कम कर दी हैं। ये जो न्यू ग्रोथ है इसको मैंने छोड़ दिया है, बाकी पुराने लीव्स मेजॉरिटी उतार दी हैं, को थोड़े से रहने दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी लीव्स कम कर देने और उसके बाद इसको प्लांट कर देना है। ये देखिए, एक छोटा मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया, उसमें थोड़ी सी सॉइल नीचे फिल कर ली है, कोई कंपोस्ट नहीं डालनी किसी किस्म की। उसके बाद इसको मैं इसके सेंटर में बिठाऊंगा। ये मैंने इसको पानी में अच्छी तरह डिप कर लिया है, पानी इसने पी लिया है। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको डिप रहने दिया है। उसके बाद अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। तो अब साइडें जो है वो मैं सॉइल से फिल कर दूंगा और ये मैं आम गार्डन सॉइल यूज कर रहा हूँ, कोई उसमें कंपोस्ट ऐड नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इसको कंपोस्ट नहीं चाहिए, बस इसको एक मीडिया चाहिए जिसमें ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। तो वो मीडिया दूंगा, फिर इसके बाद तकरीबन 2 महीने मैं इसी में रखूंगा और इंशाल्लाह जो है इसको जब पीक सर्दियां आएंगी यानी फरवरी के मिड में या जनवरी के एंड में मैं जाके इसको बड़ा पॉट दे दूंगा और फिर ये इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ आगे स्टार्ट कर लेगा।
तो अभी इसको मैं इस तरह लगाता हूँ और लगाने के बाद इसको मैं पानी दे देता हूँ। ये मैंने इसमें सॉइल डाल दिया, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी, ज़्यादा पानी इसमें खड़ा ना हो, बस इतना पानी हो कि जितना इसकी ज़रूरत है। और उसके बाद इसको रख देना है शेड में तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए, जब तक ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर लेता तब तक ये मैं शेड में रखूंगा इसको। तो इसी तरह इसको शेड में रखते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो वेट कीजिए तब तक के लिए, फिर मैं आपसे इसका फर्दर रिजल्ट भी शेयर करता हूं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसको अब आपने भर के पानी देना है। पहली दफा में अच्छी तरह भर के पानी देना है ताकि वो पूरा पानी उसको मिल जाए। उसके बाद तब पानी देना है जब आपको सॉइल ड्राई मिले, उससे पहले पानी नहीं देना। ये देखिए जी, 10 दिन बाद का रिजल्ट, नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। इस नई ग्रोथ स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इस पौधे ने अपनी जड़ें आगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब तक जमीन में जड़ें गुलाब की नहीं बढ़ना शुरू होती तब तक ऊपर ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। तो ये बिल्कुल हेल्दी है। अगर आप इसको गौर से देखें, कहीं से भी ये ड्राई नहीं हुआ, कोई ब्रांच ड्राई नहीं हुई, इवन टॉप से भी ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। तो ये एक सक्सेसफुल तरीका है कि जिससे आप आसानी से जो है वो अपने पौधे जो है ऑन रूट इंग्लिश रोज बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा और अब इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब दिसंबर है, जनवरी आपके पास 2 महीने हैं, तो इसमें आप ये एयर लेयरिंग करेंगे और ऑन रूट रोजेस बनाने की कोशिश करेंगे। और आपके जो भी रिजल्ट हो वो आपने मुझसे भी शेयर करने हैं ताकि मैं भी देख सकूं कि आखिर इसमें अगर कोई रिस्क है या कोई गलती है तो वो क्या होती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बता सकूं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।